यह वीडियो भी काल्पनिक है। पिछले वाले की तरह यह भी इमेजिनेशन में देखिए। इसे कृपया करके दिल पे ना लीजिए, कहीं और लीजिए। और फिर भी ऑफेंड हो गए तो स्टार्ट से डिस्क्लेमर वापस देखिए। थैंक यू। माफ कर दो। 5,000 रुपए लोन वाला भी तो लेगा। अच्छा, कौन सी फिल्म चल रही है? तू हमें खून तो हम तुम्हें आजादी देंगे। ये हिंदुस्तान हमारा है और हम इस देश के वासी हैं। प्रणाम बाबा। इससे ज्यादा पैसे लेंगे। गाड़ी भी लाया ये। नील नील शैली। अरे यार शायरी वाले कहाँ रह गए यार। उतर जा भैया, हो गई एंट्री। हुई। मूली के पराठे ज्यादा हो गए थे ना, तो डोंट माइंड। हाँ सर, आपने उसका माइंड ला दी और आप कह रहे हो डोंट माइंड। अरे अभिजीत, तू ठीक है? मैं अभी नहीं, कल जीतूंगा मैं। अभिजीत, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? बेहोश नहीं है वो। मैं बोल सकता हूँ। कंटिन्यू। अभिजीत, क्या तुम ठीक हो? नहीं। अरे वो आ गए। क्या तुमने ही फोन लगाया था? सर मैंने ही फोन लगाया था। तो लाश का है? सर ऊपर है। चलो। दया, तुमने एक बात नोटिस करी? क्या सर? अपन जब अंदर आए तो गेट खुला हुआ था। हाँ सर, आप सही कह रहे हैं। अच्छा, वो बता दिया, हमने तो देखा ही नहीं था, हम तो अंधे हैं। दया, चलो। दया, तुम आसपास छानबीन करो और तुम लाश के पास छानबीन करो। अबे तेरे बाप के नौकर हैं हम। दया, इस क्या अभिजीत, होश में आओ। अबे मैं तो होश में ही हूँ, ये है बेहोश। तुम इधर आओ। तुम इसको जानते हो? सर ये मेरा दोस्त है, इसका नाम है नील। अच्छा, तो तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राकेश है। राकेश। अच्छा राकेश, एक बात बताओ, तुम अंदर कैसे आए? दरवाजा खुला हुआ था, मैंने थोड़ा धक्का मारा, दरवाजा खुला, फिर मैं अंदर आया। अच्छा। सर ज़्यादा कुछ तो नहीं मिला, मगर ये बस पॉइजन की बोतल मिली। शायद उसने सुसाइड करी है। अच्छा, नील सर सुसाइड नहीं कर सकता। ये कौन है? ये राकेश है, नील का दोस्त। अबे राकेश भापड़ चाले बिग बॉस में जाके शमिता को संभाल। अभिजीत, व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग? तुम पागल हो गए हो? होश में आओ। सर ये चिट्ठी मिली है। पढ़ो इसे। क्यों, क्या तुझे पढ़ना नहीं आती? अभिजीत। दया। सर इसके अंदर लिखा हुआ है, मैं नील मैं अपने होशो आवाज में मैं अपने घर वालों तक बहुत दूर आया था नौकरी की तलाश में। इसी सिलसिले में मैं बाबा के पास गया। जितने पैसे थे मेरे बाबा को दे दिए था, लेकिन वो बाबा फर्जी निकला। मेरे पास घर जाने के लिए पैसे नहीं बचे। अब मैं अपने घर वालों पे बोझ नहीं बनना चाहता, इसलिए मैं सुसाइड कर रहा हूँ। इसमें किसी और का दोष नहीं है। सर वो सुसाइड नहीं कर सकता, इसमें जरूर इसमें बाबा का हाथ है। तुम जानते हो उस बाबा के बारे में? मुझे पहली बार पता चला कि नील कोई बाबा के पास जाता है। कुछ ऐसी बात जो तुम्हें अजीब सी लगी हो? तुम्हारे दिमाग में खटकी हो? हमेशा तो नील मेरे साथ ही जाता था, मगर उस दिन वो अकेला चला गया चिनार पार्क। मेरे को उसने फ़ोन पे बताया था। चिनार पार्क? सही, पार्क तो बहुत बड़ा है। तुम सही कह रहा हो, लेकिन ढूंढना तो पड़ेगा। हाँ सर, कुछ ना कुछ तो ढूंढना पड़ेगा सबूत। साला ये चिंदी बाबा मिल जाए छोड़ूंगा नहीं इसे। अरे सुनो। हाँ बोल बे। तमीज से बात करो, एसीपी साहब है हमारे वो। तुम्हारे एसीपी साहब है, मेरे थोड़ी ना है। सर 2 मिनट। अच्छा, तो तुम जानते हो चिंदी बाबा को? हाँ मुझे पता है कहाँ बैठता है, आओ मेरे साथ। चलो चलिए सर। सर ही वो यहीं बैठता है। अच्छा, तो यहाँ बैठता है चिंदी बाबा। हाँ तो उसने चाइनीज में नहीं कहा, हिंदी में ही कहा है। दया, मैं इसका क्या करूँ? दया। सैलरी बढ़ा दो। अच्छा, ये सब याद है? आप ही की गैस का असर है, इसलिए बोलते हैं हर कुछ नहीं खाना चाहिए। आसपास छानबीन करो, देखो क्या मिलता है। तुम इधर आओ। बाबा को देखा था तुमने? हाँ सर, आंखों में छपी है उसकी शक्ल।
अच्छा तो उसका स्केच बनवा सकते हो? हाँ बनवा सकता हूँ सर, उसका भी और उसके चेले का भी। चेला? मेरा पर्सनल लोन करा दिया, जितने पैसे मुझे मिले नहीं उससे ज़्यादा मुझे देना पड़ेंगे। उसके साथ चेला भी था? हाँ सर, एक चेला है, वही बताता था किसको कितने पैसे देना है। अभिजीत इधर आओ। जी सर। इसको ले आओ और उन दोनों की स्केच बनवा लाओ। पेट्रोल के पैसे? यार इसका मैं क्या करूं? लो। अबे चलना, खड़ा क्यों है? हाँ दया, कुछ मिला? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं मिला। आपको कुछ पता चला? हाँ, वो जो लड़का मिला था अपन को पार्क में, मैंने उसको अभिजीत का साथ भेज दिया है। वो स्केच बनवा देगा बाबा और चेले का। अच्छा, उसके साथ कोई और भी था? हाँ। बढ़िया सर, बढ़िया। चलिए सर, ब्यूरो चलते हैं, कुछ देखते हैं अपन और कुछ काम। चलो। जिसको तुम ढूंढ रहे हो उसका मुझे पता है। चिंदी को ढूंढ रहा हो ना? कौन हो तुम? मुझे छोड़ो, उसके बारे में पूछो जिसको तुम ढूंढ रहे हो। क्या जानते हो तुम चिंदी के बारे में? फ्री में तो आजकल किसी को कोई लिफ्ट भी नहीं देता, और मैं तुम्हें चिंदी का पता बता दूं। क्या लगता है, इस पे विश्वास करना चाहिए? नाइस जोक, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। सर मुझे लगता है इसे काफ़ी कुछ पता है। हमारे पास वैसे भी कोई दूसरा रास्ता नहीं है, हमें इस पे यकीन करना चाहिए। ठीक है, बोलो, लेकिन अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। चिंदी को तो तुम ढूंढ नहीं पाए, तुम्हें लगता है तुम मुझे ढूंढ लोगे? ये लो। 50 का नोट भी चला गया। यहाँ से पर्ची निकाल लो। सर इसमें तो कुछ समझ में आ नहीं रहा। अबे उल्टा पकड़ा है बे। हाँ सर। सर वो कहाँ गया? है? सर अब एड्रेस जगह एड्रेस। बन गया स्केच? पक्का यही दोनों थे? हाँ सर, यही दोनों थे। ये ढोंगी बाबा और उसके चेले को पकड़ना जरूरी है। सर एक बुरी खबर है। क्या हुआ दया? सर नील की लाश जिस गाड़ी में आ रही थी वो गाड़ी चोरी हो गई है। और वो राकेश? राकेश का भी फोन बंद आ रहा है। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। और वो पार्क वाले जासूस ने जो जगह बताई थी उसका क्या हुआ? सर मैं वहीं पर ही जा रहा था, लेकिन इतने में पास फोन आ गया तो मैं आपको बताने के लिए आ तुमने गया। सही करा दया। अभिजीत को फोन लगाओ, हम वहाँ जाएंगे। सर ये स्केच बन गया? हाँ तैयार हो गया ये। ओ, तो इधर रहता है चिंदी बाबा? हाँ सर, घर देख के लगता है बहुत से लोगों को लूटा है इसने। हाँ दया, तुम सही बोल रहा हो। अभिजीत तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो एक मटन बिरयानी, एक चिकन बिरयानी, एक बर्गर, एक ट्विस्टर और फिलहाल एक गुलाब जामुन, इतने में तो काम हो ही जाएगा अभी। जाओ बेटा लेकर आओ। दया मैं इसका क्या करूं दया, इसको समझाओ दया। अभिजीत जाके दरवाजा खोलो। अभी तेरे बाप को नौकर हूँ क्या? जा खुद जाके खोल चौकी। सर 2 मिनट इधर आइए। हाँ क्या क्या? दया मैं जाके गेट खोलता हूँ, तुम सर को ऊपर लेकर आओ। सब लोग अपनी अपनी गन निकाल लो। ठीक है दया, तुम सेकंड फ्लोर पे, अभिजीत तुम फर्स्ट फ्लोर पे, मैं ग्राउंड फ्लोर पे।
ओह शिट। सर, ये तो दया की आवाज है। दया? क्या हुआ दया? अब इसको किसने मार दया दिया? क्या हुआ? ओह शिट, इसको किसने मारा? कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। जिसको अपन पकड़ने आए थे उसका ही शिकार हो गया। और जो दूसरा स्केच बनवाया था चेले का, उसका क्या मान रहा है? सर वो शायद यहाँ का नहीं है, उसके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता। अच्छा, छानबीन करो यहाँ पर, देखो क्या मिलता है। जी सर। हाँ दया, कुछ मिला? सर ऐसा कुछ भी नहीं मिला, लेकिन एक आदमी है जो हमारा काफ़ी देर से पीछा कर रहा है। वो अभी भी रोड के उस पार खड़ा है। मुझे लगता है वो हमें काफ़ी कुछ बता सकता है। हमें उसको पकड़ना चाहिए। सही कह रहा हो दया। हाँ तो चले। नहीं रुको, मैं जाता हूँ पीछे दरवाजे से, और तुम लोग कैसे भी उधर गाड़ी लेके आओ। ठीक है सर। अरे सीआईडी वाले कहाँ चले गए? बॉस को बताना पड़ेगा। ओह, तो यहाँ पर आया है। वो तो 10 रुपए जेब में पड़े थे, इसलिए यहाँ तक पहुंचे पेट्रोल डलवा के। सर अंदर चल के देखते हैं क्या मान रहा है। चलो। सर ये चौल तो पूरा खाली है। तुम सही कह रहे हो, सर ये कहीं कोई जाल तो नहीं? कुछ तो गड़बड़ है दया। किसी को ढूंढ रहे हो तुम? ओह, एसीपी साहब, आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? तो तुम थे इन सब के पीछे? क्या एसीपी साहब, आते से ही सवाल जवाब। जरा रुकिए, कोई और भी आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा, जरा उससे भी मिल लीजिए। क्यों हिला डाला ना? सर ये तो नहीं है। सर ये तो जिंदा है। कैसे हैं एसी साहब? हाँ, ये तो जिंदा है। आपसे मिलके खुशी हुई। जब अपनी पहली मुलाकात हुई थी ना, तब अपनी बात नहीं हो पाई थी। मुझे उस बात का अफसोस है। ये सब क्यों किया तुमने? पैसा बहुत खराब चीज होती है एसी साहब। चिंदी को मारना पड़ा, उसके बाद बहुत पैसा था। तुमको घुमाया फिराया और यहाँ बुलाया। तुम तीनों की बारी। तुम जैसे लोगों को तो जेल में होना चाहिए। अरे एसीपी साहब, समझाओ दया को, बड़ों से कैसी बात करिए, सिखाओ उसको। तुम्हारे सारे अफसोस आज हम दूर कर देंगे। सर इसका खेल तो खत्म हो गया। सर श्रेया का फोन आया था, ऑफिस में कोई नया केस आया है। चलो फिर।